हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज कॉल्ड जर्नल, जिसको हम जर्नल भी बोलते हैं। इससे पहले जो हमने अपना प्रीवियस चैप्टर किया था वो किया था डबल एंट्री सिस्टम। जो ये जर्नल एंट्रीज होती हैं, जो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये जो सारा चैप्टर होगा हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस है। ठीक है, अब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने ये डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर नहीं देखा वो पहले है ये अच्छे से कर लो डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर, उसके बाद ही जो है जर्नल वाला चैप्टर शुरू करना, नहीं तो आप लोगों को जर्नल में काफी दिक्कत आने वाली है। अब जर्नल जर्नल होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जर्नल, जिसको हम बोलते हैं जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये चैप्टर के नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि जो एक बिजनेस एंटरप्राइज की जो फर्स्टली ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे पहले कहां होती है, वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, यहां पे रिकॉर्ड होती है जर्नल में। और जर्नल के बाद जो है आगे कहां जाती है, जर्नल के बाद हम पोस्टिंग करते हैं उसकी लेजर में। लेजर के बाद जो ये होती है एंट्री वो होती है ट्रायल बैलेंस में। इसको हम जर्नल बोलते हैं, इन शॉर्ट्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई भी बिजनेस ने कुछ भी परचेज किया, सेल्स किया, उससे हमारी जो पोस्टिंग होगी कहां पे होगी, सबसे पहले जर्नल में। हमने एक चैप्टर किया था सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें हमने किया था कि जब हम कोई कैश मेमो से सेल परचेज करते हैं या फिर इनवॉइस होता है, बिल, और भी काफी थे, इसमें 4-5 थे, वो क्या होता है उनके जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है इन्हीं के बेसिस से हम जो है अपनी जर्नल में पहली एंट्री करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वाले चैप्टर में हम थोड़ा बहुत इसका क्या करेंगे, इसकी जो थ्योरी होती है कि इसके जर्नल के क्या लिमिटेशंस हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर्स हो गए इसके, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या है जर्नल के, और इसका मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका परफॉर्मा जर्नल का, क्योंकि जर्नल का एक स्पेसिफिक परफॉर्मा है। चलो सबसे पहले हम जो है अपने जर्नल का एक परफॉर्मा देख लेते हैं, उसके बाद मैं जो है आपको थोड़ा सा जो बुक में से थ्योरी करवा दूंगा जर्नल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जर्नल का परफॉर्मा होता है, जर्नल परफॉर्मा, इसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो होता है डेट का, उसके बाद सेकंड जो हमारी जर्नल एंट्री रहने वाली है पर्टिकुलर्स लिख लो, उसके बाद थर्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम रहने वाला है लेजर फोलियो का। इसमें आपको बताता हूं कि लेजर फोलियो होता क्या है। फोर्थ कॉलम डेबिट और फिफ्थ कॉलम क्रेडिट। ये होता है हमारा जर्नल का परफॉर्मा, जो फ्रेंड्स आप लोग जो सारे क्वेश्चन करोगे इसी परफॉर्मे के बेस पे करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया डेट का कॉलम। जर्नल में क्या होता है कि जर्नल में जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग करते हैं वो करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज, कि जैसे यहां पे 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन को पहले, उसके बाद 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन को, उसके बाद 3rd की, फिर 4th, 5th एंड सो ऑन, आगे आगे।
यहां पे सबसे पहले हम लिख देंगे कौन से ईयर की है ट्रांजैक्शन, उसके बाद नहीं ईयर की जरूरत है, उसके बाद जो है सिंपल हम जो है डेट मेंशन करते रहेंगे अपनी, कौन सी डेट को हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। अब सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स कि हमारी ट्रांजैक्शन क्या है। इसमें हम कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसकी जो है डिटेल से लिखेंगे। जैसे कैश सेल, हमने कैश सेल की, इसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं हम, जैसे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, हम इसके बाद एक इसका नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होता है, नरेशन होता है कि ब्रीफ इसकी जो एक्सप्लेनेशन हो। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें नरेशन में ही पढ़ के हमें अपनी जो है एंट्री का पता चल जाए कि बिजनेस ने क्या ट्रांजैक्शन की होगी। नरेशन आपका इस तरह से होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। नरेशन आप जो मर्जी नहीं कर सकते, होता तो नरेशन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही है, पर होता है ब्रीफ कि आप अगर सिंपल जो है नरेशन को रीड करो और आपको पता चल जाए कि आपकी जो ट्रांजैक्शन क्या थी। इसमें जो क्रेडिट होता है वो हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट वाले अकाउंट को, और थोड़ा सा मार्जिन जो गैप रख के, जो डेबिट वाली अकाउंट से थोड़ा सा गैप रख के जो आगे की तरफ लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट कॉलम है हमारा लेजर फोलियो का। इसमें क्या होता है कि एक बार जब हमने जर्नल में सारी की सारी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग कर दी, सारी एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट्स होता है बनता है जो बिजनेस का, वो बनता है लेजर। जब हमने ये वाला सपोज कर लो कि कैश अकाउंट हमने जब लेजर में पोस्टिंग किया, तो वहां पे लेजर का पेज नंबर लगा लो आप, जैसे 30 था, तो हम क्या करेंगे, हम जर्नल के आगे लिख देंगे यहां पे 30, जो ये वाला कैश अकाउंट है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि एक तो पता चल जाएगी कि जो हमने अपनी जर्नल की एंट्री थी वो हमने जो है लेजर में पोस्ट कर दी है। लेजर के पेज नंबर 30 पे ये वाली एंट्री कहां पे है, लेजर के पेज नंबर 30 पे। अब लेजर के भी परफॉर्मे में क्या होता है, लेजर के परफॉर्मे जब हम करेंगे लेजर वाले अकाउंट में, वहां पे जर्नल फोलियो होता है कि ये वाली एंट्री का जर्नल फोलियो कितना है, कौन सा नंबर है उस जर्नल फोलियो का। तो यहां पे फिर हम क्या लिखेंगे, लेजर के टाइम पे हम सपोज कर लो 10 नंबर पेज पे, लेजर के टाइम में हम 10 नंबर लिख देंगे जर्नल का। इससे हम क्या करेंगे, इससे जो कल को अगर क्रॉस चेक करना हो अकाउंट्स को तब इजी रहता है। अगर सपोज कर लो लास्ट में हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिला, तो जब कोई भी अकाउंटेंट एक एक एंट्री को डिटेल से चेक करेगा, तो वो कैसे चेक करेगा, वो जब अपना लेजर उठाएगा और जो जर्नल उठाएगा उससे पॉसिबल है। अगर मान लो उसने लेजर की उठाया, वहां पे वो क्या करेगा, अगर तो हमारा जर्नल फोलियो नंबर ही ना लिखा हुआ, तब हम कैसे जर्नल की एंट्री को चेक कर सकते हैं। इसलिए जो लेजर के टाइम में यहां पर जर्नल फोलियो नंबर लिख देते हैं और जर्नल के टाइम में लेजर फोलियो नंबर लिख देते हैं, ताकि इन दोनों का जो बुक का क्रॉस हमें वेरीफाई करना इजी से हो सके। नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है डेबिट का। कौन सा अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं उसकी अमाउंट यहां पे लिखनी है, इसके सामने बिल्कुल। कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं उसकी अमाउंट इसके सामने लिखनी है। जब ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी हो जाती है, हम एक क्रॉस लगाते हैं कि ये हमारी ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट होगी। अब ऐसे ऐसे करके, जैसे सपोज कर लो हमने 10 ट्रांजैक्शन की, 10 ट्रांजैक्शन को सेम पैटर्न में लिखना है हमने। सेम पैटर्न में लिख के लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल में क्या करेंगे, दोनों साइड्स का डेबिट का टोटल, डेबिट टोटल और इधर क्रेडिट टोटल, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। अगर तो दोनों हमारा मैच है तो ये हमारी जो जर्नल एंट्रीज है हम पोस्ट कर रहे हैं किससे, जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से, वो बिल्कुल सही है। अगर तो
ये नहीं मिल मैच कर रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना अकाउंट में हमने कोई ना कोई जो है गलत पोस्टिंग कर दी। वैसे तो आप क्या करो कि जब भी आप एक एंट्री पोस्ट करो तो उसका नेचुरली है कि जो नेट इफेक्ट है उतना से डेबिट होगा, उतने से सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो ये हमारी जो है साथ की साथ भी चेक हो जाएगी, पर लास्ट में जो है एक टोटल भी मैच करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम जो है अपनी थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन देख लेते हैं जर्नल का। उसके बाद फिर हम जो है अपनी जर्नल की जो क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन है वो सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन देख लेते हैं इसका। जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कॉल्ड जर्नल, द बुक्स इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहां से हम रिकॉर्ड करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से। ये हमने कंप्लीट चैप्टर किया हुआ है और आपको ये डिटेल से करवाया हुआ है ऑलरेडी। वहां से हम क्या करते हैं? बुक्स को ओरिजिनल एंट्री में पोस्टिंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डे टू डे बेसिस पे होती है। ये नहीं आज की ट्रांजैक्शन हमने जो कर दी, जो परसों वाली भी ट्रांजैक्शन जो हमने आज के साथ कर दी, नहीं। पहले हम जनवरी 1 की करेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया, फिर जनवरी 2 की, फिर जनवरी 3 की, ऐसे करेंगे सारी पोस्टिंग। ये नहीं जनवरी 1 के बाद जनवरी 2 की कर दी, 3 की कर दी और जनवरी 3 के बाद हमने जनवरी 2 की पोस्टिंग कर दी। ये बिल्कुल गलत है। जर्नल में जो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी पोस्टिंग करेंगे सारी की सारी ट्रांजैक्शन की। जो हमारा जर्नल होता है किसके बेस पे होता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हमारे डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस होता है। मैं आपको ये भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इसका भी, डबल एंट्री सिस्टम का। अगर आपने डिटेल से करना है तो ये आप डिटेल से चैप्टर भी कर सकते हो। हमारी जो है चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है ये जो डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर। नेक्स्ट, व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल। अगर तो बिजनेस का साइज स्मॉल है तो पॉसिबल है कि हर एक एंट्री को हम इजी से जर्नल में जो पोस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर जब बिजनेस का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, उस वाले केस में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। मान लो सपोज कर लो दिन में जो है 100-200 ट्रांजैक्शन हो जाती है, हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में पोस्ट करना डिफिकल्ट टास्क होगा उस वाले केस में। किस? जहां पे बिजनेस का साइज लार्ज है। उस वाले केस में हम क्या करते हैं? उस वाले केस में हम जो करते हैं, द जर्नल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब जर्नल। जर्नल को सब जर्नल में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और ये हमारी कौन कौन सी होती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक क्या होगी कि हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो कैश की है वो इस पे रिकॉर्ड कर ली, परचेज से रिलेटेड इसमें रिकॉर्ड कर ली परचेज बुक में, सेल से रिलेटेड सेल्स बुक में कर ली। बजाय कि एक जर्नल में पोस्टिंग करने के बजाय हमने अलग अलग बुक ओपन कर ली। पर ये किस वाले केस में होगा? ये सिर्फ उसी केस में होगा जहां बिजनेस का साइज लार्ज है। जहां पर बिजनेस का साइज जो है स्मॉल है वहां पर तो एक ही जगह जो है सारी की सारी पोस्टिंग हम कर देंगे जर्नल के टाइम में। पर लार्ज वाले केस में इसकी अलग अलग जो है सब जर्नल हम ओपन कर लेंगे, तो उनकी सेपरेट सेपरेट एंट्री वहां पे कर लेंगे। जैसे यहां पे सेल्स रिटर्न, अगर कोई भी सेल्स हमें वापस आ रही है तो उसकी पोस्टिंग करेंगे। बिल रिसीवेबल, हमने कितने पैसे जो अपने डेटर से लेने हैं उनकी एंट्री यहां पे पोस्ट करेंगे। कितने हमने पेमेंट्स देनी है उसकी एंट्री यहां पे। और जर्नल प्रॉपर, ये तो हमारा सिंपल वाला हो गया। नेक्स्ट, these books are terms as books of original entry because transaction are first of all recorded in these books। इसको हम इसलिए ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल इसी में रिकॉर्ड होती है। इसके बिना या इससे पहले कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होते। इससे पहले जब होती है
वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। पर एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे होती है, कहां पे? जर्नल पे। ए बिजनेसमैन नीड नॉट टू मेंटेन ऑल ऑफ द अबव मेंशन सब्सिडरी बुक्स। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन ने जो है सारी की सारी बुक्स ऊपर वाली मेंटेन करनी है, ये किसके, उसकी नीड्स पे डिपेंड करता है। बिजनेस की नीड्स क्या है, बट मे बी हैव टू बुक अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। जो बुक बिजनेस की नीड है उसके बेसिस पे जो हम अपने जर्नल उतने ओपन कर सकते हैं सेपरेट, अगर हमें जरूरत है। अगर नहीं जरूरत तो नहीं करेंगे, सिंपल एक में ही पोस्टिंग करते रहेंगे सारी की है, सारी जर्नल एंट्री को, जो हमारा जर्नल प्रॉपर है उसी में ही। अब नेक्स्ट आ गया जर्नल, ये पढ़ लिया। यहां पे एक डेफिनेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट जो तो है अपने 11th क्लास के अभी इस बार अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने एक जो है इसकी जो है डेफिनेशन जरूर लिखनी है। मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं, जब थ्योरी का पोर्शन करवाता हूं, डेफिनेशन जरूर करनी है। डेफिनेशन से क्या होगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन को चेंज नहीं करना, बस आप एक बार समझ लो और जो मर्जी दोनों में से डेफिनेशन लिख देना एक। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्टर, द जर्नल as originally used is a book of prime entry in which transactions are copied in order of date from a memorandum or waste paper। मेमोरेंडम और वेस्ट पेपर से हम क्या करते हैं, इसकी पोस्टिंग करते हैं, कॉपी करते हैं। द एंट्रीज आर देयर, कॉपीज आर क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाइड करते हैं, सो एज टू फैसिलिटेट देयर बीइंग करेक्टली पोस्टेड आफ्टरवर्ड इन द लेजर, ताकि जो इसके बाद हम इसकी जो पोस्टिंग है लेजर में अच्छे से कर सके, पोस्टिंग प्रॉपर हो, हमारी करेक्टली पोस्टिंग हो। अगर हमने डेबिट और क्रेडिट जो है प्रॉपर नहीं किया तो जब हम लेजर करेंगे उसमें हमें दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है फीचर्स। जर्नल के फीचर्स कौन कौन से हैं? फीचर्स, इसके करेक्टरिस्टिक्स। जर्नल इज ए बुक इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल कर चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है। जर्नल इज ओनली ए प्राइमरी बुक, बिल्कुल जर्नल जो है प्राइमरी बुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी में ट्रांजैक्शन होती है। ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन ए जर्नल आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू लेजर। जर्नल के बाद ही जो सारी पोस्टिंग होती है वो लेजर्स अकाउंट में होती है। जर्नल इज ए डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ईच डे ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल द सेम डे। जिस दिन हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसी दिन ही होता है, हमने जर्नल में उसकी जो है पोस्टिंग करनी होती है। ये नहीं कि आज की ट्रांजैक्शन को कल किया, कल की को परसों किया, नहीं, सेम डे। In journal, transactions are recorded in a chronological order, day-wise order, chronological order में होनी चाहिए। It maintain the identity of each transaction and provide a complete picture of the same in one entry। जो हमारी जर्नल की जो एंट्री होती है वो क्या शो करती है, वो हमें शो करती है कि हमारी जो कौन प्रॉपर अकाउंट शो करती है, प्रॉपर अकाउंट्स, कि हमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया। इससे हमें डिटेल पिक्चर पता चल जाती है। ए जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। जो जर्नल होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या था, डबल एंट्री सिस्टम में हमने दो चीजें की थी, डेबिट्स, वन ट्रांजैक्शन अगर कोई डेबिट होती है तो उसके इक्वली उतना क्या होता है, क्रेडिट होता है। एवरी डेबिट हैज ऑलवेज इक्वल क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ऑलवेज इक्वल डेबिट। जितना हम डेबिट करेंगे उतने सेम अमाउंट से क्रेडिट करने में। अब कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, कौन सा डेबिट करना है, ये जो है सारा का सारा ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद किसके अकॉर्डिंग हम, जो रूल क्या था हमारा जर्नल एंट्री पोस्टिंग करने का, एक तो था मॉडर्न अप्रोच, एक थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने कौन कौन से किए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच में हमने कौन कौन से किए थे, मॉडर्न अप्रोच में हमने किए थे एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट
एक्सपेंसेस लॉसेस और इनकम गेन और रेवेन्यू, इनकम उब्लीग गेन उब्लीग रेवेन्यू, ये हमने किए थे अपने जो है मॉडर्न अप्रोच में। एक बार आपको दिखा भी देता हूं। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम के टाइम में हमने किया था। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच सॉरी। जो मॉडर्न अप्रोच थी वो भी चैप्टर नहीं ओपन किया मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का। उसमें क्या था, उसमें हमने मॉडर्न अप्रोच से किया था। चलो अब अपना नेक्स्ट जो है अपना देखते हैं फीचर कौन सा है। फ्रेंड्स ये ना आप नोट्स तैयार करते हैं ना साइड बाय साइड, ताकि आप लोगों को जब आपके एग्जाम हो इजी हो सके। वैसे तो आपके पास बुक भी है पर फिर भी आप नोट्स तैयार करते रहना। ईच एंट्री इन ए जर्नल इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इज विच इज कॉल्ड नरेशन। मैंने आपको बताया कि जो हर एक एंट्री होती है वो नरेशन से फॉलो करती है। नरेशन क्या होता है, नरेशन ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पूरी की ट्रांजैक्शन का पता चल सके कि हमारी ट्रांजैक्शन क्या थी, एक सिंपल नरेशन पढ़ के। अ सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन टू अकाउंट, सच एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि एक सिंगल जर्नल एंट्रीज कैपेबल होती है। हम एक सिंगल एंट्री में क्या करते हैं, दो से ज्यादा अकाउंट को रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। सपोज कर लो हमने सैलरी भी पे की, हमने रेंट भी पे किया, सैलरी पे की, रेंट पे किया या टेलीफोन बिल पे किया। अब इसमें हमें जो है सेपरेट सेपरेट एंट्री करने की बजाय हम क्या कर देते हैं, एक सिंगल एंट्री कर देते हैं, सेपरेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सारे के सारे एक तो हमारे एक्सपेंसेस है, दूसरे हम पे कर रहे हैं, तो हम इसको जो है इकट्ठी एंट्री कर देते हैं, कंबाइंड एंट्री, जिसको हम बोल देते हैं कंपाउंड एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला डेबिट सैलरी का, रेंट वाला डेबिट और टेलीफोन वाला डेबिट, ये कहां पे पोस्टिंग कर देंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देंगे। बजाय इसकी सेपरेट एक एंट्री करने के बजाय हम क्या कर देते हैं, इकट्ठी कर देते हैं एंट्री। पर इस वाले केस में क्या होना चाहिए कि नेचर ऑफ अकाउंट सेम होना चाहिए। अगर सारे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होने चाहिए, अगर सारे इनकम है या रेवेन्यू है तो सारे उसी की नेचर सेम होनी चाहिए ट्रांजैक्शन की। ये नहीं है कि अगर एक एक्सपेंस है और एक इनकम है हम फिर भी सेम कर रहे हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसकी जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन। अब जर्नल के फंक्शन क्या क्या होते हैं, दो मिनट फ्रेंड्स, यहां पे ना रुक गया, चलो स्टार्ट हो गया। फंक्शंस, जर्नल के फंक्शंस क्या है, टू कीप ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट बाय यूजिंग ए डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम को यूज करती है। पोस्टिंग ऑफ इनटू द लेजर में हेल्प करती है। टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हमें ऑन ए परमानेंट बेसिस हमें हर एक ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी का पता चलता है। नेक्स्ट एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज होते हैं एज ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर एंटर एज एंड व्हेन टेक प्लेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज मिनिमाइज्ड। क्योंकि हम जब भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन होती है हम एज इट इज ही उसको जो है अपने अकाउंट्स में नोट कर लेते हैं। जो हमारा ओमिशन होता है, ओमिशन जो भूलने की ट्रांजैक्शन की, कोई हमने ट्रांजैक्शन भूल तो नहीं गए, वो मिनिमाइज हो जाता है बुक्स में। नहीं तो क्या करते हैं, इससे क्या होगा, हमारे एरर्स जो है जनरेट होंगे। अगर हम कोई भी एंट्री भूल गए उससे हमारे क्या होगा, उससे हमारे अकाउंट मैच नहीं करेंगे, जिससे एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पर
अगर हम जैसे कोई भी जर्नल की कोई ट्रांजैक्शन होगी उसको उसी टाइम ही अकाउंट पे पोस्ट कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हमारे एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, ओमिशन भूलने वाली भी है वो भी कम हो जाती है। A transaction are recorded in chronological order. It is very easy to locate a particular transaction when required. क्योंकि हम ट्रांजैक्शन को जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, अगर हमें फ्यूचर में कोई भी ट्रांजैक्शन चाहिए तो हमें पता है कि हमारी किस डेट में है, तो हम उसी डेट में जाके उसको ढूंढ सकते हैं। By analysis each transaction, the debit and credit aspect, the journal facilitate posting into the ledger. डेबिट एंड क्रेडिट जो है ईच एनालिसिस करके हुए हम जो है इसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में। ईच एंट्री इन दी जर्नल कैरीज नरेशन, हर एक एंट्री जो है नरेशन से हम जो उसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन करते हैं। जर्नल फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। अगर सपोज कर लो कि जब हमने जो है अपने ट्रायल बैलेंस में लेजर्स की जो अकाउंट को पोस्टिंग किया और हमारा जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जर्नल ही हेल्प करेगा, लेजर में एरर ढूंढने का काम करेगा कि हमने कौन सा अकाउंट गलत पोस्ट कर दिया। उस वाले केस में हमारा जर्नल ही सारी हेल्प करेगा। सिंस entire transaction is recording at one place in the journal, the identity of each transaction is maintained on a permanent basis. Once the transaction is recording in journal, posting in the ledger can be made as and when convenient. अगर हमने जो है ट्रांजैक्शन को जर्नल में पोस्टेड किया होगा उससे हमें लेजर में जो है पोस्टिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको ना एक इलस्ट्रेशंस करवाई थी, अब मेरे को याद तो नहीं कौन सी थी, प्रीवियस वाले चैप्टर में जब हम डबल एंट्री सिस्टम कर रहे थे, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से जो हमारी जो जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं किस तरह से हेल्प होती है, किस तरह से हमें इजी होती है। आप एक बार लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखना या उससे थर्ड वाला लेक्चर, उसमें मैंने किया हुआ था। नेक्स्ट, अब लिमिटेशंस, जर्नल की लिमिटेशन कौन कौन सी होती है। व्हेन ट्रांजैक्शन इज लार्ज, जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, हेंस द यूजुअल प्रैक्टिस टू सेपरेट जर्नल और बुक्स ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन आर नीडेड। जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है तब एक जगह हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते और उसकी वजह से हमें सेपरेट जो है सब्सिडरी बुक्स और मेंटेन करनी पड़ती है। मैनी ट्रांजैक्शन आर रेपिटेटिव इन नेचर, बिल्कुल बिजनेस में हम नेचुरली बात है, जो हम बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे काफी सेल परचेज करेंगे, काफी जो पेमेंट्स करेंगे, अपने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट्स रिसीव भी होगी, तो रेपिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन होती है। हमें जो हमारा जर्नल होता है वो रेपिटेटिव नेचर से बढ़ जाता है ट्रांजैक्शन से। एक तो ये लिमिटेशन है इसकी। इन ऑर्डर टू असर्टेन कैश बैलेंस एवरी डे, कई बार क्या होता है बिजनेसमैन को होता है कि मेरे पास डेली का कैश बैलेंस कितना है। उस वाले केस में क्या होता है, उस वाले केस में वो कहता है कि कैश ट्रांजैक्शन आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन सेपरेट कैश बुक। तो उस वाले केस में कैश ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होती जर्नल में। अगर मान लो उसको कैश बैलेंस ही पता चल करना है तो वो एक सेपरेट बुक मेंटेन करेगा, कैश बुक। तो उस वाले केस में जर्नल जो है हेल्पफुल नहीं है। इसकी एक ये लिमिटेशन, जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए प्रॉम्प्ट बेसिस। सपोज कर लो अभी आपको चाहिए कि हमारे पास जो हमने इस मंथ में कितनी परचेज की, आपको 1 मिनट में नहीं पता चलेगा, आपको कुछ टाइम लगेगा। आप जर्नल से क्या करोगे, पहले पोस्टिंग करोगे लेजर में। जब आप लेजर में परचेज अकाउंट मेंटेन करोगे तब जाके आपको जो है उस ट्रांजैक्शन का, परचेज वाली का अकाउंट का बैलेंस पता चले जाएगा कि हमने कितनी परचेज की मंथ के दौरान। अगर आपको प्रॉम्प्ट बेसिस पे नहीं आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती। लेजर में सबसे पहले आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी, जर्नल में पोस्टिंग करनी पड़ेगी लेजर्स में, उसके बाद ही आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पता चलेगी, उससे पहले नहीं आपको पता लग सकती। फॉर्मेट चलो हमने कर ही लिया पिछले वाले में। थोड़ा सा पर्टिकुलर्स का देख लेते हैं। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड रिटर्न फर्स्ट, जो अकाउंट डेबिट होना है वो हमने फर्स्टली लिखना है और जो अकाउंट क्रेडिट होना है उसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है। A few space away from the margin to make distinguish from the debit account, ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सके कि हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है
वो नरेशन से होती है, विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो हेल्पफुल क्यों है ये देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ रिटर्न ऑफ इनटू लेजर फोलियो। द लेजर फोलियो कॉलम इन जर्नल शो वेदर एन एंट्री हैज बीन पोस्टेड और नॉट। लेजर फोलियो कॉलम क्या शो करता है कि जो एंट्री है उसकी पोस्टिंग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। अगर मान लो लेजर फोलियो नंबर हमने नहीं लिखा जर्नल में, इसका मतलब है कि हमारी एंट्री की पोस्टिंग होनी अभी बाकी है। ठीक है। पेज नंबर रिटन इन द लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज इंडिकेटिव ऑफ द पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर सच पोस्टिंग हैज बीन मेंटेन। वो क्या बोल रहा है, पेज नंबर रिटन इन लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल। जो हम लेजर फोलियो में पेज नंबर लिख रहे हैं, किसका, जर्नल में जो लेजर फोलियो में लिख रहे हैं वो होता है, रिप्रेजेंट करता है लेजर फोलियो को, कि हमने लेजर में कौन से पेज में वो वाली पोस्टिंग की है। अगर कल को हमने चेक भी करना हो तो इजी हो जाएगा फ्यूचर में, हम सीधा जाकर वो वाला पेज ही ओपन करेंगे। से 40 नंबर पेज, अगर हमने किसी ट्रांजैक्शन, किसी जर्नल की ट्रांजैक्शन के आगे पेज नंबर 40 लिखा हुआ तो हमें सारी लेजर नहीं ढूंढने की जरूरत होगी। हमें क्या सीधा 40 नंबर पेज निकालेंगे और वहां पे जो है उसकी पोस्टिंग को इजी से देख सकते हैं। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द पोस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू बी चेक्ड। हम अगर मान लो हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो हम इजी से जो पोस्टिंग हर एक ट्रांजैक्शन की को चेक कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास लेजर नंबर ही नहीं है, लेजर फोलियो नंबर ही नहीं है कॉलम, तो हम कैसे चेक करेंगे, किस बेसिस पे चेक करेंगे। तो ये हमारा जो लेजर फोलियो इस वाले में हेल्प करता है। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही तक कि इस वाले लेक्चर में मैंने आपको जो है इसका बेसिस क्लियर कर दिया कि जर्नल होता क्या है, जर्नल का फॉर्मेट क्या है हमारा, इसका बेसिक क्या है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको पोस्टिंग करना बताऊंगा कि जर्नल से हम कैसे पोस्टिंग करते हैं, अकाउंट को क्लासिफाई कैसे करते हैं, कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होना है। ये सारी बातें, कौन सा डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है, ये सारा कुछ हम करेंगे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में जो अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर में आपको पहले थोड़ी सी ट्रांजैक्शन ओवरव्यू दे दूंगा और कि कौन कौन सी जो मोस्टली बिजनेस में यूज होती है वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है। उसके बाद जो मैं अपनी इलस्ट्रेशंस 1 से शुरू कर दूंगा। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और जो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।